हे दोस्तों, यो हेल्प में आपका स्वागत है। एक नई सरकारी नौकरी के साथ यो हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत जेल विभाग के अंतर्गत 962 पदों पर वैकेंसी आई हुई है। अलग अलग पदों पर वैकेंसी आई हुई है। पोस्ट की बात कर ले तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2, कंपाउंडर, इन्वेस्टिगेटर, सुपरवाइजर, विविंग डायरेक्टर, मेल नर्स, कारपेंट्री इंस्ट्रक्टर, फोरमैन, प्रेस, टीचर, असिस्टेंट टीचर और सबसे ज़्यादा जो 940 पद आए हुए हैं वो है जेल प्रहरी। तो इस वीडियो में हम मेनली जेल प्रहरी के बारे में बातें करेंगे, जिसमें टोटल पद जो है वो 940 है। क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी, योग्यता की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10वीं होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो जेल प्रहरी का फॉर्म आप भर सकते हैं। लोकेशन इसकी मध्य प्रदेश रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन भरना है। पूरी डिटेल्स देख लेते हैं। टोटल पद जो है वो है जेल प्रहरी के 940 पद हैं, जिसमें कि हमारे अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी की 471 सीटें हैं। अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी की 149, अनुसूचित जनजाति ST कैटेगरी की 188, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग की 132। इस तरह से टोटल 940 पदों पर जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी की बात करें तो जेल प्रहरी के लिए 10+2 प्रणाली के अंतर्गत, नई प्रणाली के अंतर्गत आप 10वीं पास होना चाहिए और पुराने जमाने में अगर आपने की है तो उसके लिए आप 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए हम शारीरिक मापदंड यानी हाइट वगैरह की बात कर लें तो जो मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है और सीने का जो माप रहेगा वो 83 सेंटीमीटर रहेगा। महिला अभ्यर्थियों के लिए हाइट जो रहेगी 158 सेंटीमीटर रहेगी। इसके अलावा आपकी आंखों में किसी भी प्रकार के दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। आप शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए। मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है, महिला कैंडिडेट के लिए 158 जो है वो हाइट है। सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट में आपका एक एग्जाम होगा जिसमें कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहेंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य विज्ञान का एक पेपर होगा। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। ठीक है। अब इसमें जो पेपर है वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 3 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में थोड़ा मिस्टेक दी गई है। नोटिफिकेशन में एक जगह 2 घंटे का एग्जाम के बारे में दिया गया, एक जगह 3 घंटे के बारे में दिया गया। ठीक है। अगर 2 घंटे का पेपर रहेगा तो 100 नंबर का आएगा, अगर 3 घंटे का एग्जाम रहेगा तो 200 नंबर का पेपर आएगा। जनरली जेल प्रहरी का एग्जाम जो होता है वो 3 घंटे का होता है, 200 नंबर का पेपर रहता है। अगर 3 घंटे का पेपर रहता है और 200 क्वेश्चन आते हैं तो सारे के सारे ये 5 सेक्शन जो है इसमें 40-40 क्वेश्चन आएंगे। सभी सेक्शन से जो है वो बराबर नंबर के प्रश्न आएंगे। रिटर्न एग्जाम की मैं बात कर रहा था तो देखिए नोटिफिकेशन में एक जगह ये दे रखा है कि प्रश्न पत्र जो होगा वो 200 अंकों का होगा और 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट पेज पर आपको 2 घंटे का पेपर दिया गया है और 100 नंबर का दिया गया है। ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है कि 200 नंबर का पेपर आएगा या 100 नंबर का आएगा। हाँ, लेकिन आपको सिलेबस फिक्स है। आपके जो मैंने 5 टॉपिक बताए उन 5 टॉपिक में से ही आपका जो है वो प्रश्न पत्र आएगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, जिसमें सबसे पहले आपके शरीर की हाइट वगैरह चेक होगी। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं शारीरिक माप परीक्षण। उसके बाद शारीरिक प्रवीणता परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में देख लेते हैं तो 800 मीटर की दौड़ रहेगी। जो फिजिकल टेस्ट में 2 स्टेज है, पहला 800 मीटर की दौड़, दूसरा है गोला फेंक। ठीक है। तो सबसे पहले आपको 800 मीटर की दौड़ क्वालिफाई करना पड़ेगा। जब आप दौड़ क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको गोला फेंक में अवसर दिया जाएगा। अगर आप दौड़ में बाहर हो जाते हैं तो गोला फेंक में आपको चांस नहीं मिलेगा। ठीक है। इसलिए दौड़ जरूरी है। जब आप दौड़ में पास कर लेंगे तब गोला फेंक में आपको मौका मिलेगा। 800 मीटर की दौड़ रहेगी। पुरुष कैंडिडेट को 2 मिनट 50 सेकंड का समय दिया जाएगा। महिला कैंडिडेट के लिए 4 मिनट का समय दिया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों के लिए, भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा। गोला फेंक के लिए 20 फीट फेंकना है आपको। गोले का वजन होगा 7.26 किलोग्राम पुरुष कैंडिडेट के लिए। महिला कैंडिडेट के लिए 16 फीट दूर फेंकना पड़ेगा, 4 किलोग्राम गोले का वजन रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 15 फीट दूर फेंकना पड़ेगा और 7.260 गोले का वजन रहेगा। अगर कैंडिडेट दौड़ क्वालिफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में अवसर नहीं दिया जाएगा और उसे बाहर कर दिया जाएगा। फिजिकल टेस्ट यानी कि शारीरिक प्रवीणता परीक्षा में किसी भी तरह के कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की होगी। मतलब इनको सिर्फ आपको पास करना जरूरी है। आपको दौड़ निकालना और गोला फेंक सिर्फ पास करना जरूरी है। इसके कोई अंक नहीं रहेंगे। फॉर्म बता दिया। फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म में आवेदन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट को 500 रुपये की फीस देना है। SC, ST तथा OBC और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 250 रुपये की फीस है। जनरल 500 और SC, ST, OBC, ठीक है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपये की फीस देना है। इसके अलावा जो कि बैगा, सहारिया एवं भारिया अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उन्हें कोई फीस नहीं देना है।